करने की मांग को लेकर कई आदिवासी संगठन आज चक्का जाम करेंगे। आदिवासी संगठन 2021 में होने वाली जनगणना में अलग सरना धर्म कोड लागू करने की मांग कर रहे हैं। ये मांग काफी पुरानी है। इन आदिवासियों की अलग सरना धर्म कोड की ये मांग कर रहे हैं। आदिवासी संगठन चाहते हैं कि 2021 में होने वाली जनगणना में अलग सरना धर्म कोड का कॉलम रहे और इसकी मांग लगातार होती रही है। हालांकि अब गेंद जो है वो केंद्र सरकार के पाले में चला गया है। सरना धर्म कोड कि जो ये मांग आदिवासी कर रहे हैं और इसी में आपको जानकारी हम देना चाहेंगे कि सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर आदिवासी संगठन आज चक्का जाम करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुक करेंगे शहनवाज का हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शहनवाज, सरना धर्म कोड लागू करने की मांग काफी पुरानी है और अब चूंकि गेंद केंद्र सरकार के पाले में जा चुकी है, आदिवासी संगठन आज इस मांग को लेकर चक्का जाम करेंगे। आपसे तमाम जानकारी चाहेंगे। देखिए, सुबह से ही पूरी राजधानी में पेट्रोलिंग का दौर जारी है। मोटरसाइकिल पे भी लोग बाकायदा पेट्रोलिंग करते हुए, सायरन बजा के गुजरते हुए दिखाई दिए। प्रशासनिक रूप से तो काफ़ी अलर्ट किया गया है। तमाम चौक चौराहों पे पुलिस बल तैनात है और वायरलेस से एक दूसरे चौक चौराहे पे कहीं पर भी अभी जाम कर दिए जाने की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। इसलिए अभी तक तो आवागमन रांची में सुलभ है। लेकिन चूंकि रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, इसलिए सड़कें भी खाली हैं और आराम से वाहन गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चूंकि कॉल है तो मुझे लगता है कि कहीं से अब जाकर के इसकी सूचना मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन प्रशासनिक अमला पूरी तरह से इसके लिए तैयार है जी। और जैसा कि इसका जो सरना धर्म कोड से रिलेशन है सीधे इस डिमांड का और केंद्र सरकार पर दबाव बनाना इसकी एक खास रणनीति है। मैं आपको बताऊं कि रायपुर में आज झारखंड के अलावा आसपास के जितने भी राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, ये जो 4-5 राज्य हैं उनके आदिवासी नेता और धर्मगुरु रायपुर में मुलाकात कर रहे हैं आज और वहां पर मिल करके अपनी रणनीति पर डिस्कशन करेंगे कि आगे जब तक ये सरना धर्म कोड अलग मिल नहीं जाता है तब तक की रणनीति क्या होगी, राजनीतिक दबाव किस तरह से, किस किस कार्यक्रम के तहत दबाव डाला जाए, ये सारी चीजें डिस्कस रायपुर में हो रही हैं। लेकिन ये जो कॉल है आज का, ये झारखंड में चक्का जाम का, मुझे लगता है कि सांकेतिक रूप से बस किसी भी क्षण कहीं से भी कोई समाचार आने की अब शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि सुबह से अभी तक कहीं पर कोई जमवाड़े की सूचना मुझे नहीं मिली है जी। हाँ, लेकिन शहनवाज, जैसा कि हमने पिछले दिनों भी देखा कि आदिवासी संगठन लगातार सड़कों पर उतरकर मानव श्रृंखला बनाकर अपनी इस मांग को करते रहे और आज की बात इन्होंने कही थी। इन्होंने डेडलाइन भी पहले दिया था, नवंबर की तारीख का डेडलाइन दिया था और फिर आज की बात इन्होंने की थी कि आज हम चक्का जाम करेंगे। जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसका असर ज़्यादा देखा नहीं जा रहा, सांकेतिक तौर पर इसका असर देखा जा रहा, लेकिन जिस तरह से आदिवासी समाज इस मुद्दे पर एकजुट है, वो जो आक्रोश है इनका कहीं ना कहीं जब तक सरना धर्म कोड लागू नहीं होता वो सड़कों पर जरूर दिखेगा। देखिए, इनकी मांग को गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि जो एक इन लोगों ने बहुत चिर परिचित, बहुत पुरानी मांग है इनकी और एक दबी सी चिंगारी सभी के आदिवासियों के मन में मैं महसूस कर पाता हूं और इस बार लगता है कि आर पार की लड़ाई के मूड में है और तमाम वर्ग जिसमें आदिवासी हिस्सा लेते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के भी अगर कोई आदिवासी सदस्य हैं, तो उनके मन में भी ये बात है कि आदिवासियों का अलग से अपना एक धर्म कोड होना चाहिए, सरना धर्म कोड होना चाहिए। इस आंदोलन को भटकाने की भी कई बार कोशिश की जा चुकी है कि किसी न किसी प्रकार से इनकी एका ना हो पाए, किसी तरह से कहीं से कोई मतभेद हो जाए जिसका फायदा उठाकर इनको अभी की स्थिति में ही रोक करके रखा जाए, ताकि ये किसी दूसरे धर्म का हिस्सा मान के इनकी आबादी को उसमें जोड़ करके राजनीति की जा सके। इसकी अगर पृष्ठभूमि में आपको चलना है तो आप समझ लें
जी जी, बोलिए बोलिए। तो आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। विधानसभा चुनाव जब झारखंड में हुए थे जी तो बहुत सारे मुद्दे सामने रख के हुए थे, जिसमें कि आपको आदिवासियों की जमीन का मुद्दा है, CNTSPT एक्ट का मुद्दा है, जमीन अधिग्रहण बिल का मुद्दा था, पिछले बार जो कानून बना था उसको लेकर के विरोध का मुद्दा था। आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव में जो आदिवासी विधायकों की जो संख्या थी 28 हुआ करती थी। पिछले रघुवर सरकार में 28 MLA हुआ करते थे और तमाम के तमाम हार गए थे चुनाव। और ये जो सत्ता परिवर्तन झारखंड में हुआ है वो आदिवासियों ने किया है, इससे आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और इस बार इनकी जो मांग है और उसको झारखंड सरकार ने पास करके विधानसभा से आगे अग्रसित कर दिया है, तो अब हेमंत सरकार इसमें बिल्कुल क्लियर कट है कि हेमंत सरकार शामिल है आदिवासियों की इस बहुत ही महत्वपूर्ण मांग में। तो अब केंद्र सरकार को फैसला करना है कि ये मांग वो आसानी से मानेंगे या किसी बड़े आंदोलन के मानेंगे। चलिए, तो केंद्र सरकार को अब फैसला करना है कि इस मांग को वो आसानी से मानेंगे या फिर इसी तरह से ये आदिवासी संगठन अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज, तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।